फिल्म की शुरुआत होती है एक मिलिट्री लैब से, जहां हम देखते हैं कि कुछ जॉम्बीज अपना आपा खो चुके हैं और वो वहां मौजूद कुछ सोल्जर्स को मार रहे हैं और वो सोल्जर्स भी रिटर्न में उन्हें मार रहे हैं। वहीं एक और हमें कर्नल अलाइव को दिखाया जाता है, जिसे एक सोल्जर्स वहां से उसके साथ चलने का कह रहा है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग यहाँ जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन कर्नल अलाइव वहाँ से नहीं जाना चाहता। दरअसल यूएस गवर्नमेंट के लिए कर्नल अलाइव को एक बायो वेपन रेडी करने के लिए कहा गया था, जिस कारण कुछ केमिकल का मिक्सअप होने पर वो एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ गया, जिस कारण वो वॉलंटियर्स ज़ॉम्बी बनने लगे और वहाँ रह रही मिलिट्री भी अब खतरे में पड़ चुकी थी। ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे, लेकिन उस स्क्वाड का लीडर कर्नल को वहाँ से निकलने का कह रहा है, मगर कर्नल उससे कहता है कि वो इस सिचुएशन को संभालेगा और इसे जल्द ठीक कर देगा और वो उस लीडर को वहाँ से निकलने का कहता है। लेकिन तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर उस लीडर पर अटैक कर देता है और वो लीडर कर्नल को उसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, जिससे वो लीडर भी मारा जाता है। अब कहानी बढ़ती है 10 साल बाद, जहां हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो उसी आइलैंड पर आए हुए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले उनकी ही यूनिट की एक टीम वहां आई थी जिसका कोई भी अता पता नहीं था और वो लोग उन्हें ही रेस्क्यू करने और वहां फैले ज़ॉम्बीज स्प्रेड को खत्म करने आए हुए हैं। इसके लिए उनके पास सिर्फ 10 घंटे हैं और 10 घंटे बाद इस पूरी जगह को एक टाइमर मिसाइल से उड़ा दिया जाएगा, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे और उनके साथ सारे ज़ॉम्बीज भी। अब वो लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं जहां उन्हें कर्नल अलाइव के जिंदा होने की आशंका भी लग रही है और उन्हें ऐसा लगता है कि कर्नल अभी भी जिंदा है और वो लैब में उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कर रहा है। इसी कारण गवर्नमेंट ने पिछली टीम को भेजा था, लेकिन उन्हें भी यहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज ने खत्म कर दिया था। अब वो लोग बड़ी सावधानी से आगे बढ़ते हैं, जहाँ उनको कैप्टन जैक लीड कर रहे हैं और अपने एक सोल्जर्स को टाइमर जीपीएस को एक्टिवेट करने के लिए कहते हैं। दरअसल वो टाइमर इस कारण उनके पास था कि वो लोग अपना काम 10 घंटे में निपटा कर वापस हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाएंगे और अगर नहीं पहुंचे तो उनके साथी जो उन्हें हेलीकॉप्टर से साथ दे रहे हैं वो लोग समझ आएंगे कि वो लोग मारे गए हैं और वो लोग उस पूरे आइलैंड को एक विस्फोटक से उड़ा देंगे, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज भी मारे जाएंगे। अब वो लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक लेडी ज़ॉम्बी नजर आती है, जिसे वो लोग मार देते हैं और गन्स की आवाज सुन अब और भी ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं, जिस कारण वो सब लोग बड़ी ब्रेवरी से उन्हें मारने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उनकी एक फीमेल सोल्जर इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसे वहीं पर फर्स्ट एड दिया जाता है और उनके लीडर को भी वो ज़ॉम्बीज खींचकर वहां से ले जाते हैं और उनका वो डिवाइस जिससे वो उन हेलीकॉप्टर को सिग्नल करते हैं वो भी वहीं गिर जाता है और अब उस टीम को लेफ्टिनेंट पॉल लीड करता है और वो अपना मिशन वहीं खत्म करने को कहता है, क्योंकि उसे सिर्फ अपने सोल्जर्स की जान बचानी थी। लेकिन साथ में आई CIA एजेंट मिकेला उसे ऐसा करने से रोकती हैं और उसे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने को कहती हैं, लेकिन पॉल ऐसा नहीं करना चाहता है और वो लोग एक जगह रेस्ट करने लगते हैं जहां चेरी, जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, उसको बहुत तकलीफ होती है और मिकेला को लगता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगी, इस कारण वो उसे मार देती है। लेकिन पॉल उस पर गुस्सा करता है। आपको बता दें कि मिकेला एक साइंटिस्ट भी है। तभी उन्हें कुछ गन्स की आवाज आती है जो उसी फैसिलिटीज से आ रही थी। अब कहानी बढ़ती है आगे, जहां पॉल मिकेला की बात मान लेता है और वो लोग उस फैसिलिटी में पहुंचते हैं जहां पर बहुत ज्यादा सन्नाटा होता है। तभी कुछ दूर चलने पर उन्हें वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं, जिन्हें वो खत्म करके आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो लोग उस फैसिलिटी के अंदर घुसते हैं उन्हें हर एक फ्लोर पर ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिन्हें मारते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं और उस लैब की तरफ बढ़ते हैं और इसी बीच उन्हें उस खोई हुई टीम के 2 मेंबर मिलते हैं जिन्हें आर्मी ने पहले भेजा था। अब वो सोल्जर उन सबको आगे ले जाते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर अलाइव से, जो उन्हें अपनी लैब में ले जाता है और हमें यही पता चलता है कि मिकेला अलाइव की बेटी है। अब अलाइव उन सबको उसकी रिसर्च के बारे में बताता है कि वो इस आइलैंड पर क्यों आया था। वो बताता है कि उसे सरकार ने एक बायो वेपन की खोज करने के लिए यहाँ रिसर्च के लिए भेजा था, जिसमें उसके साथ उसके कुछ साथी और कुछ वॉलंटियर्स भी थे। लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो इस दौरान उसके सभी साथी मारे गए और वो ज़ॉम्बीज बन गए। अलाइव उन्हें बताता है कि वो लोग एबोला वायरस से एक खतरनाक बायो वेपन बना रहे थे, जिसकी परमिशन उन्हें गवर्नमेंट ने ही दी थी। अब वो उन्हें उसकी एक्सपेरिमेंट लैब में ले जाता है जहां बहुत सारे वॉलंटियर्स नजर आते हैं जो अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। अलाइव उन्हें बताता है कि उन सबको बायो वेपन के साथ उन्हें खत्म करने के लिए एक सीरम भी बनाना था, जिससे उस वायरस को खत्म किया जा सके और वो उन लोगों को उस सीरम के इन्फेक्ट के बारे में भी बताता है जो उसने वहां कैद वॉलंटियर्स पर प्रयोग किए थे, जिसमें वो बहुत हद तक सफल हुआ था और वो ज़ॉम्बी जब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। लेकिन वो बताता है कि इस दौरान कुछ एबनॉर्मल रिएक्शन भी हुए, जिससे कि उसके सारे वॉलंटियर्स अब बहुत खूंखार हो गए, जिन्हें उसने एक कमरे में कैद करके रखा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उन्हें वापस से नॉर्मल बनाने के लिए वो काम कर रहा है।
लेकिन उसे इसके लिए यहीं रुकना होगा। लेकिन पॉल उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है क्योंकि उसके हेड क्वार्टर से उसे साथ जाने के इंस्ट्रक्शन थे। लेकिन अलाइव यहाँ से अपनी रिसर्च छोड़ के नहीं जाना चाहता था क्योंकि उससे लगता था कि उसने वो कर दिया है जो किसी भी साइंटिस्ट ने नहीं किया था। वो बताता है कि वो मरे हुए ज़ॉम्बीज में जान भी डाल सकता है जिन्हें कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, और जो ज़ॉम्बी बन चुका है उसे भी वो कुछ समय के लिए नॉर्मल कर सकता था, जो आम लोगों की तरह बिहेव कर सकते हैं। लेकिन पॉल उसकी एक बात भी नहीं सुनता है और उसे अपने साथ जबरदस्ती साथ ले जाने लगता है। तभी अलाइव की बॉडी चेंज होने लगती है और वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन मिकेला को ये सब बातें समझ आ रही थी और उसे यकीन था कि उसके डैड ने ऐसा कुछ कर दिया था और अब अलाइव पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर होने लगा था। तो मिकेला उसे वही सीरम इंजेक्ट करती है जो अलाइव ने बनाई थी। अब अलाइव बेहोश हो जाता है और मिकेला पॉल से बताती है कि उन्हें उसके डैड की उस रिसर्च के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहिए जिसे लेकर वो वापस लौट जाएंगे। अब पॉल और मिकेल उस केमिस्ट्री लैब में जाते हैं और 2 सोल्जर्स को वही लैब में से कनेक्ट डिवाइस ढूंढने भेज देता है, जहाँ मिकेला को पता चलता है कि उसके डैड ने अपने आप को भी ज़ॉम्बीज से इन्फेक्ट करवा लिया था और वो भी एक वॉलंटियर की तरह उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जिन्होंने अपने ऊपर उस सीरम को भी यूज किया था, जिस कारण वो ज़ॉम्बीज तो हैं पर वो एक नॉर्मल इंसान भी बन जाते हैं। वहीं एक और अब अलाइव को भी होश आ जाता है और वो उसके ऊपर नजर बनाए हुए दोनों सोल्जर्स पर अटैक कर देता है और अब मिकेला वहां पर रखे सीरम के सैंपल और कंप्यूटर का सारा डेटा लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि जब मिकेला उस कंप्यूटर को यूज कर रही थी तभी उसने अपने हाथों की मिस्टेक से उन खूंखार ज़ॉम्बीज की सेल को ओपन कर दिया था। लेकिन वो अब उस सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे क्लोज करे उन्हें समझ नहीं आता है और वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। वहीं एक और जो सोल्जर्स कम्युनिकेशन गैजेट ढूंढने गए थे अब उन पर भी कुछ ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, लेकिन वो किसी तरह उनसे बचकर वापस लौटते हैं, जहां उन्हें उनके साथी और अलाइव भी नजर नहीं आता है और वो सीसीटीवी में देखते हैं कि उनके साथी एक जगह पर कैद हैं और वो दोनों उसी ओर भागते हैं जहां अलाइव उन्हें भी सरेंडर करने को कहता है। वहीं एक और मिकेला और पॉल भी आगे बढ़ते हैं और वो लोग भी अब अलाइव के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि सोल्जर पग को अलाइव ने बांध रखा है। ऐसा देखकर मिकेला उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और वो उसे खोलने लगती हैं, लेकिन अलाइव उसे खोलने से मना करता है और बताता है कि उसने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया है और उसे भी सीरम से इंजेक्ट कर दिया है और वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सुनकर पॉल को अलाइव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब मिकेला भी अपने डैड से नफरत करने लगी थी क्योंकि अपनी रिसर्च के लिए अलाइव ने सारी हदें पार कर दी थी, क्योंकि उनके पास कोई भी जिंदा वॉलंटियर नहीं बचा था। तो उसने पग को भी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लिया। अब पग को तकलीफ में देखकर पॉल उसे मार देता है और अलाइव सीसीटीवी में देखता है कि वो सारे खूंखार ज़ॉम्बी जो सेल से बाहर आ गए हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। अगर उन्हें खत्म नहीं किया गया तो वो लोग यहाँ पर की उनकी मेहनत पर पानी फेर देंगे और उन सबको भी खत्म कर देंगे। अब वो सारे लोग अलाइव को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ उनका सामना उन्हीं ज़ॉम्बीज से होता है जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन किसी तरह से वो लोग आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान अलाइव अपने आप को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरीके से मारा जाता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं जहां उन्हें हर एक जगह पर कई ज़ॉम्बीज से सामना करना पड़ता है और इसी दौरान उनका एक साथी जेरोम को भी एक ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कर देता है और अब वो लोग एक बार फिर से भागने लगते हैं और एक रास्ते से उस फैसिलिटी से बाहर आ जाते हैं, जहां पॉल कर्ट्स को उस डिवाइस को ढूंढकर उसे एक्टिवेट करने के लिए कहता है। उसे लगता है कि इस आइलैंड का खत्म हो जाना ही सही होगा और वो अकेला ही एक वेपन को लेने जाता है जिससे वो मिसाइल लोड करेगा और ये वही वेपन है जो उन्हें आते वक्त मिला था। और अब मिकेला और हेंडरसन दोनों ही उस जगह से अकेले बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं एक और हमें कर्ट्स को दिखाया जाता है जिससे वो डिवाइस मिल जाती है, लेकिन उसके ऊपर कुछ इंसेक्ट गिरते हैं और वो उसकी बॉडी में घुस जाते हैं और वो उसे बुरी तरह से गला के मार देते हैं। ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के कारण वहाँ के जीव जंतु पर भी उनका असर पड़ा था। वहीं एक और अब मिकेला और हेंडरसन भी उस फैसिलिटी से बाहर आ चुके हैं और वो लोग हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें रास्ते में बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलते हैं और इस दौरान वो ज़ॉम्बीज हेंडरसन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं और अब हेंडरसन मिकेला को अपने आप को खत्म करने के लिए कहता है और मिकेला भी ऐसा ही करती है। वहीं एक और हम देखते हैं कि अलाइव अभी भी जिंदा है और वो एक ज़ॉम्बीज की तरह दिख रहा है और अब मिकेला देखते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, लेकिन वो अपने आप को खत्म नहीं करती है और वो सीरम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती हैं, जिसे वो लैब से लेकर आई थी। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है लेकिन वो ये सब सह लेती हैं। वहीं एक और पॉल उस वेपन को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ रहा था, जहां उसे उसका कैप्टन चैक नजर आता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। पॉल उसे भी मार के आगे बढ़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब मिकेला भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है, जो ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगती है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर अलाइव आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है।
वहीं एक और मिकेला वहां से उस हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो पॉल को सीरम देना चाहती थी जो सरकार के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती थी। और अब वहां पर पॉल भी आ जाता है और वो मिकेला को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जब वो देखता है कि मिकेला भी अब ज़ॉम्बी बन गई है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और अब मिकेला उसे वो सीरम देती है और अब पॉल अकेले ही उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है। अब अलाई भी वहां पर आ जाता है जो अपनी बेटी मिकेला की इस हालत को देखकर रोने लगता है और मिकेला और अलाई अब उसी आइलैंड पर रह जाते हैं और इसी के साथ उस आइलैंड को भी पॉल एक मिसाइल से उड़ा देता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।